नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। गांव लहरिया के कार्यालय में आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले ओम प्रकाश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं प्रतापगढ़ जनपद से, और अभी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव लहरिया न्यूज में। गांव लहरिया न्यूज में आज आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गांव लहरिया, इस वर्ड को सुनने के बाद आपको कैसा लगा, मतलब गांव लहरिया के बारे में? भारत कृषि और ऋषि प्रधान देश है, गांव का देश है। मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूँ, गांव में रहता हूँ। मन गौरवान्वित होता है, आनंदित होता है गांव लहरिया सुन करके। जी जी, बिल्कुल। जैसा कि मैं अभी चर्चा भी कर रहा था, गांव लहरिया विशुद्ध रूप से एक स्थानीय न्यूज चैनल है। इसको आप सामाजिक चैनल भी कर सकते हैं कि हम लोग सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं, जो भी छोटे बड़े होते हैं। इसके साथ ही हम लोग जो भारतीय समाज को आगे ले जाने वाली जो महत्वपूर्ण इकाई है गांव, उसमें जो सरकार की योजनाएं हैं वो किस प्रकार से पहुंच रही है, उसकी हम लोग समीक्षा भी करते हैं। वर्तमान में आपकी सरकार है, सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गांवों में चल रही हैं। क्या आपके अनुसार वो योजनाएं सही तरीके से गांव में पहुंच रही हैं? बहुत सही तरीके से गांव में योजनाएं पहुंच रही हैं। थोड़ा आपको हम अतीत में ले चलना चाहेंगे। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ के नाम पर सत्ता पाई, 55 वर्ष कांग्रेस ने राज किया, और देश के प्रधानमंत्री रूप में राजीव जी ने कहा कि 1 रुपया चलता है तो 90 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, हम इसको पूरे विश्वास के साथ, तथ्य तर्क आंकड़े के साथ कह सकते हैं कि गरीबों की सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं गरीबों की चौखट तक पहुंच रही है, गरीबों के आंगन तक पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। हाँ, लोकसभा को एकदम किलेबंदी मजबूत कर रही है। हाँ, रामलला विराजमान हुए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार भी हो गया। हाँ, ऐसा आरोप लगता है। देखिए, विपक्षियों के पास, जिनके पास कुछ नहीं रहता है, वो आरोप लगाते हैं। आखिर भगवान श्री राम का मंदिर भारत में और अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? हम पे ऊपर आरोप लगाने वाले ये क्यों भूल जाते हैं, ये क्यों नहीं याद करते हैं कि श्री राम मंदिर के लिए 4 राज्य सरकारें मेरी बर्खास्त हुई। क्या राम मंदिर उनके लिए प्रिय है जो कार सेवकों पर गोली चलवाए थे, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि राम एक काल्पनिक है, राम की बात वो करेंगे? राम को मानने वाले, राम का देश, कण कण में राम भारत के विराजमान है। हमने राम मंदिर का विषय उठाया था कि अयोध्या श्री राम का जन्मभूमि में मंदिर बनना चाहिए। वो आराध्य श्री राम की कृपा से और माननीय मोदी जी और योगी जी की दूरदर्शिता से भव्य श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये हर भारतवासी के लिए गर्व का क्षण है। गर्व का क्षण तो ठीक है, लेकिन भाजपा इसमें राजनीति कर रही है, ऐसा आरोप लगता है। हमारे ऊपर चाहे जो आरोप लगाएं, अगर हम कर रहे हैं क्यों ना करें? हम 4 सरकारें बर्खास्त की हैं, राम आराध्य है, राम की बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के बिल्कुल बच चुका है। हाँ, ऐसे में चूंकि आपके पास प्रदेश का दायित्व है, आप प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के हैं भी, तो क्या प्रबुद्ध जनों में आप क्षेत्र में जा रहे हैं? प्रबुद्ध जनों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दा है? हमको लुभाने नहीं जाना है। हमको अपनी सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को और जनसंघ के दीपक से भाजपा के कमल तक हमने जो चुनाव घोषणा पत्र में लाया था, उन सारी चुनाव घोषणा पत्र को असली जामा पहनाने का काम आजाद भारत का पहला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। अटल जी की सरकार बनी, हमने परमाणु बम का विस्फोट किया, 10 दिन तक कांग्रेस का स्टेटमेंट नहीं आता है। हमने अनुच्छेद 370 की बात की थी, उसको मैंने समाप्त किया। जिन विषयों को हम उठाए उन विषयों पर मैंने काम किया। लुभाना नहीं, हमको अपनी योजनाओं को जन जन तक, अंतिम मतदाता तक, गांव गांव, चौपालों, खेत और खलियानों में पहुंचाना है। लुभाने की बात, नाटक की बात तो बहुरूपीय करते हैं जो चुनाव लड़ते हैं आमने सामने, भाजपा को हटाने के लिए नापाक इरादों का गठबंधन करते हैं। माननीय अटल जी की सरकार को, 13 दिन की सरकार को गिराने का काम किए, एक मत से गिराने का काम किए, लुभावने का काम तो करते हैं। मेरे लिए तो देश बड़ा है, हम देश के लिए राजनीति करते हैं, देश की गौरवशाली परंपरा के लिए राजनीति करते हैं। प्रदेश का माहौल राममय है, हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि ये भाजपा में हो गया है। ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है। अगर आप मीडिया के लोकतंत्र के मूल स्तंभ हैं, कह रहे हैं कि राममय हो गया है, भाजपामय हो गया, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। और ये तो विपक्षी भी मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 के पार जाएगी, और उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता कह रहा है भाजपा इस बार 400 के पार, उत्तर प्रदेश में 80 में 80।
ये तो अच्छी बात है अगर आप ये कह रहे हैं तो। उसके लिए हम लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, लगे भी हैं। मेहनत तो दिखाई पड़ रहा है आपका, जैसा कि हमने देखा है कि भाजपा अभी जो ये माहौल पूरा चल रहा था, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को भगवामय कर दिया। जो राम भक्त है वो भाजपा का वोटर है, हाँ। और जो भाजपा का वोटर है वो राम भक्त होता ही है, ऐसा माना जाता है। ऐसा देखा गया है कि मतलब बहुत सारे जो अन्य दलों के लोग भी हैं, वो भी इस राम की जो शोभा यात्रा निकली थी, वो अपनी झांकी लगाए थे, शोभा यात्रा में शामिल हुए थे, उत्सव मनाए थे बहुतायत की संख्या में। मैं जहां तक जान पा रहा हूँ, अगर प्रतापगढ़ जनपद की बात करें तो हर छोटी छोटी बाजार में, शहरों में ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए थे, गांव गांव में भी ये कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो क्या मान के चल रहे हैं कि अब जो विपक्षी दल है वो भी भाजपा में आ रहा है, विपक्षी वोटर भी? हम विपक्ष के मतदाता, तो हम विपक्ष में मतदाता मानते, कुछ विपक्षी दल हैं हमारे विरोध में। मेरा उनसे सवाल है कि जब हम राम मंदिर की बात करते थे तो कहते थे तारीख बताइए। हमने जब तारीख बताई, आमंत्रण दिया, तो सनातन धर्म पर गाली देने का काम किए। सनातन धर्म पे गाली देने वालों का एक गठबंधन बना हुआ है, आप भी जाने होंगे। जिम्मेदार लोगों ने टिप्पणियां की हैं जो ये अशोभनीय टिप्पणी थी, तो उनके जवाब में अगर उत्तर प्रदेश की सभी सम्मानित जनता, ये भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की उत्तर प्रदेश है, वहां की जनता अगर शोभा यात्रा में भगवान राम के मंदिर में और मोदी जी, योगी जी की लोक कल्याण के योजनाओं में एक साथ आती है, ये तो अच्छी बात है, इसका तो हम स्वागत ही करते हैं। प्रतापगढ़ के लोकसभा की मैं बात करता हूँ, और थोड़ा सा प्रतापगढ़ की जो ये चुनावी यात्रा होने वाली है इसकी अगर मैं बात करूँ, तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे पिछले कैंडिडेट संगमलाल गुप्ता जीते थे, लेकिन संगमलाल गुप्ता जी ओबीसी मोर्चे के एक बड़े नेता माने जाते हैं। उनका इस क्षेत्र से लगाव जुड़ाव, इस क्षेत्र में सक्रियता काफी कम दिखी, खासकर मैं बात करूं तो पट्टी क्षेत्र की। हालांकि इन दिनों उनका काफी बढ़ा हुआ है, लोगों में कुछ उनको, उनके प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही है। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि, लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होता है, उतना विस्तार से नहीं पहुंच पाता है। आपने जैसे कहा राष्ट्रीय महामंत्री का भी दायित्व है, तो अन्य प्रदेशों में उनका प्रवास भी रहा, लेकिन नाराजगी नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रति, कमल के प्रति कोई नाराजगी किसी की नहीं है। नहीं, नाराजगी देखने को मिल रही है ना, हम इसको नहीं समझ। नाराजगी देखने को मिल रही है कि क्षेत्र में आप सक्रिय नहीं रहते हैं, आप ये चुनावी समय आ गया तब आप यहाँ पे चुनावी यात्रा नहीं, हम इससे नहीं सहमत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता कि कोरोना के कालखंड में मास्क और सैनिटाइजर बांटते हुए दिखाई पड़ा, सारे राजनीतिक दल ट्विटर चला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच में, जनता के बीच रहने वाले, जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए हैं। हमारे किसी जनप्रतिनिधि पर, हमारे किसी नेता के प्रति कोई चेहरा रिपीट होगा? इसका प्रतापगढ़ में चेहरा रिपीट होगा? ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है, लेकिन कमल लड़ेगा, कमल खिलेगा, कमल जीतेगा प्रतापगढ़ में। क्षेत्र में तो चर्चा ये भी है कि ओम प्रकाश त्रिपाठी जी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, आप जिला के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऐसे में तो लोग ये भी कह रहे हैं कि टिकट का दावा ठोक रहे हैं ओम प्रकाश त्रिपाठी जी। अब इसका निर्णय पार्टी करेगी, पार्टी जो नहीं करेगी। मैं देखिए, सक्रियता का कारण भारतीय जनता पार्टी है। मैं उस दल का कार्यकर्ता हूं जिस दल में आज तक जब से दायित्व मिला, कभी पूर्व शब्द नहीं लगा। कोई न कोई दायित्व, किसी न किसी अभियान की जिम्मेदारी बना करके पार्टी मुझसे काम लेती है। मेरी जो कुछ है पहचान भारतीय जनता पार्टी से है, तो जब पार्टी काम लेती है तो सक्रियता रहती है, सक्रियता रहती है। हमारे नेता कहते हैं कि राजनीतिक जीवन से बढ़ करके सामाजिक जीवन में भी आदमी रहना चाहिए। तो जो भी जन समस्या की बात आती है, सामाजिक उपलब्धता की बात आती है, पार्टी की रीति नीति के हिसाब से हम सक्रिय रहते हैं। अब हमारा गृह जनपद है, अपना प्रतापगढ़ परिवार है। मुझको भी एहसास होता है कि प्रतापगढ़ की जनता हमें अपना अनुजुवत पुत्रवत स्नेह देती है, उनसे मिलने पर हमको उत्साह बढ़ता है, हम सक्रिय रहते हैं। प्रतापगढ़ में चुनाव के क्या मुद्दे हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? प्रतापगढ़ में चुनाव के मुद्दे, चुनाव के क्या प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं? हमारा चुनाव घोषणा पत्र मुद्दा रहेगा, और आजादी के बाद 2014 के बाद हमने जो विकास कार्य किया है। कांग्रेस की सरकार थी, प्रचंड बहुमत की सरकार थी, एक गजेड़ा का पुल टूटा बन नहीं पाया। आज उसी प्रतापगढ़ में जो चिलबिला ओवरब्रिज के लिए लोग तरसते थे, हमने चिलबिला ओवरब्रिज देने का काम किया। हमने भोपिया मऊ में चिलबिला ओवरब्रिज देने का काम किया। आज हम प्रतापगढ़, काशी से जौनपुर, प्रतापगढ़ होते हुए लखनऊ जा सकते हैं। काशी से जौनपुर, मुगराबाद, शाहपुर, रायबरेली होते हुए आप प्रतापगढ़ जा सकते हैं। तीर्थराज प्रयाग से अयोध्या धाम आप जा सकते हैं। काम हुआ है, मेडिकल कॉलेज आया है पहली बार। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान, लोक कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का हमने काम किया। इन मुद्दों के आधार पर हम चुनाव मैदान में आएंगे।
तब तक विपक्ष अभी तय ही नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से कौन लड़ेगा, क्या गठबंधन होगा। यहाँ पे तय है कि कमल लड़ेगा, कमल खिलेगा, कमल जीतेगा, कार्यकर्ता बूथ पर खड़ा है, तैयार है। तो कहीं कमल का ये गुमान ही तो नहीं है जो कि इस समय जो नेता हैं, खासकर जिनको पद मिल जाता है, वो क्षेत्र से थोड़ा कटे-कटे हुए होते हैं। उन्हें पता है कमल ही लड़ेगा, हाँ। कमल जीतेगा और कमलमय माहौल है। तो ऐसे में नेता मुझे लगता है सक्रियता खो देते हैं, कमल के भरोसे ही बैठे हैं। भाई किस अभियान में कहां पर भारतीय जनता पार्टी आपको अनुपस्थित मिली है? कैसे इसको हम मान लें कि भारतीय जनता पार्टी नहीं रही? कार्यकर्ता नीचे आप हमारा कल 4 फरवरी से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। हम गांव-गांव जाएंगे, नीचे तक बूथ तक हमारा सेटअप बना हुआ है। हमारा बूथ का अध्यक्ष हमारा नेता है, हमारे मंडल का अध्यक्ष हमारे लिए सम्माननीय है, नीचे तक का पूरा हमारा संगठनिक ढांचा है। तो संगठन लड़ेगा, कमल लड़ेगा, यही अन्य दलों में फर्क है। अन्य दल में प्रत्याशी लड़ता है, हमारे दल में कार्यकर्ता कमल को लेकर चलता है, कमल के नेतृत्व में चुनाव लड़ता है, कमल खिलाता है। बातचीत को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि गांव लहरिया गांव का न्यूज चैनल है। जब लोग गांव में रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो वहां पर 2-3 प्रकार की समस्याएं होती हैं। पहली ये कॉलोनी, प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को मुफ्त आवास दिया हुआ है, लेकिन आवास में बहुत तरीके की शिकायतें आती हैं। अक्सर अपात्रों को दे दिया जाता है, बहुत सारे पात्र इसके लिए वंचित रह जाते हैं। लोग सवाल करते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसे 3-4 एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। तो इस संदर्भ में मतलब क्या क्या दिशा निर्देश है अगर संगठन तक ये बात पहुंचे तो? प्रधानमंत्री आवास योजना में हर गरीब को छत मिलेगी। कहीं कोई शिकायत मिली है तो उस पर कार्रवाई हुई है, आप इसको विकास भवन पता कर सकते हैं। कहीं पे कोई इस तरीके की शिकायत नहीं है। चूंकि विपक्ष मुद्दा विहीन है तो बहुत छोटी छोटी बातों को लोग उठाते हैं। नहीं, ऐसा जिनको घर मिलना है तो घर उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो हो सकता है हमारे आपके लिए एक छोटी सी बात हो, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, उनका सपना होता है। तो अगर गांव लहरिया के माध्यम से आपको कोई ये सूचना मिलती है या व्यवस्थित ऐसी दी जाती है तो आपका क्या एक्शन होगा उस पर? बिल्कुल कार्रवाई होगी उस पर। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज में बड़ी जिम्मेदारी के साथ में पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में जो प्रदेश के सह संयोजक हैं ओम प्रकाश त्रिपाठी जी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, अगर गांव में कुछ ऐसे मुद्दे हैं, सरकार की योजनाएं तो बहुत सारी हैं जो कि गांव में पहुंची हैं, लेकिन यदि कोई ऐसे मुद्दे हैं जिनको जानकारी होगी तो उस पर हाँ सही फोरम पर उस बात को रखा जाएगा। हाँ सही फोरम पे विषय को रखा जाएगा। लहरिया गांव वालों का चैनल है और ये हम लोग की खासियत ये है कि एक नंबर यहाँ पे दिया गया है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने सवाल भेज सकता है। पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे न्यूज चैनल में अपनाई जाती है। ये समाज सेवा के लिए चैनल का गठन हुआ है। तो गांव लहरिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र का मूल स्तंभ है मीडिया। आज इस मीडिया कार्यालय में आकर के और गांव लहरिया शीर्षक से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मेरा आपसे यही आग्रह पूर्वक संदेश है कि भारत गांव का देश है। सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं आप जन जन तक पहुंचाने का काम करें और जन जन की समस्याओं से हमको भी अवगत कराने का प्रयास करें, हमारी सरकार को, संगठन को, जिससे मैं उसका निदान करने के लिए हम लोग प्रयास कर सकें। जब गांव विकास करेगा तो माननीय मोदी जी का 2047 से विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, गांव लहरिया लगभग इसी को अपना ध्येय वाक्य मान के चल रही है और आप देख रहे होंगे कि सत्यम परम धीमहि हमारा स्लोगन ही है। सत्य की साधना करते हैं और निष्पक्ष रूप से हम खबरों को दिखाने का प्रयास करते हैं। आपने हमको इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।